धे रे रे ना रे ना आ रे दे ना रे ना रे ना रे ना दे रे मैं यहाँ आई पहली बार हूँ। जी। वो इन बच्चों ने मुझे यहाँ के बारे में बताया। सच हम्म। बताऊं क्योंकि हम अधिकतर बरसाने ही जाते हैं जी। ज्यादातर। अब बरसाने का ही स्वरूप है, बरसाने वाली का ही स्वरूप है। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मन को शांति मिली मेरे आकर के। तो आप हमें बस कुछ थोड़ा ज्ञान प्रकाश डालिए हमारे ज्ञान पर थोड़ा सा, कि कब से ये मंदिर है और मतलब देखिए कैसे शुरुआत है, ये कहाँ से मंदिर जो शुरुआत है है? करीब 326 वर्ष पुराना स्थान है। 326। 326 साल का। हाँ जी। और जो हमारे पूर्वज थे वो थे आपके नारायण मिश्र। नारायण मिश्रा जी। नारायण मिश्र जी, जिनका भक्तमाल में जिक्र है, नाभा की भक्तमाल में। हाँ जी। आप 1498 के अंदर लाहौर से वृंदावन आए थे। अच्छा जी। उस समय वृंदावन प्रकट नहीं था। अच्छा। और आप अपने संग अपने जो पूर्वजों के ठाकुर थे, ठाकुर किशोरी रमन जी महाराज, उनको भी संग लेके आए। और केसी घाट पे आपने अपनी कुटिया बनाई, जहाँ पे ठाकुर किशोरी रमन जी की नित्य सेवा होती थी। अच्छा। अष्टयाम सेवा होती थी। अच्छा। उनकी 8वीं पीढ़ी रहे गोस्वामी प्रदुम्न जी महाराज। आप संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर थे। और प्रदुम्न जी महाराज के दिल्ली के अंदर काफ़ी चेले सेवक थे, पंजाब में चेले सेवक थे, राजस्थान में चेले सेवक थे। जी जी। तो जो दिल्ली के चेले सेवक थे वो कटरा नील, जहाँ बैठे हुए हैं इस मोहल्ले को कहते हैं मोहल्ला कटरा नील। अच्छा। तो यहाँ के जो चेले सेवक थे वो खत्री थे। और उन्होंने गोसाई जी से रिक्वेस्ट करी कि आप खुद आनंद लेते हैं श्री जी का वहाँ पे, हाँ जी। आप ठाकुर को लेके दिल्ली आए और यहाँ मंदिर में विराजमान करें, हम मंदिर विराजमान। बना के स्थान देंगे। जी। तो करीब 325-26 वर्ष पूर्व प्रदुम्न जी महाराज अपने ठाकुर को लेके दिल्ली आ गए और यहाँ विराजमान करा। अच्छा। और यहाँ ठाकुर किशोरी रमन जी का स्थान बना। तो मंदिर का नाम पड़ा ठाकुर किशोरी रमन जी। अच्छा, ठाकुर किशोरी रमन। ठाकुर किशोरी रमन हाँ जी का। जी। प्रदुम्न जी महाराज के पुत्र हुए वंशीधर। वंशीधर का जन्म 1764 संवत 1764 में दिल्ली के इसी प्रांगण में हुआ। और आप भी अपने पिता की तरह संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर थे। अच्छा। एक एक श्लोक के 100 अर्थ करते थे। तो आपका 5 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवित्र हो गया। 10 वर्ष की अवस्था में आप पिता के संग पुष्कर स्नान करने गए। अच्छा। पुष्कर स्नान से जब आप लौट रहे थे तो उस वक्त जयपुर में सवाई जयसिंह प्रथम का राज्य था। अच्छा। सवाई जयसिंह ने महाराज श्री से रिक्वेस्ट करी कि थोड़ा सा आतिथ्य हमारा भी स्वीकार करें। तो आप जयपुर में महाराज के अतिथि बने। उस समय जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर के अंदर कथा चल रही थी। तो राजन ने कहा महाराज आपने तो कथा करी नहीं, चलिए कथा श्रवण करने चलते हैं। हाँ जी। तो वो राजा के संग कथा सुनने गए। वहाँ पे राजा ने एक सवाल पूछा जिसका जवाब उनके जो पंडित थे, पदाधिकारी थे, वो नहीं दे सके। तो राजा ने महाराज श्री की तरफ इशारा करा। हाँ जी। तो प्रद्युम्न जी ने अपने पुत्र वंशीधर की तरफ इशारा करा और कहा आप राजा की समस्या का समाधान करें। कीजिए। तो जब वंशीली जी ने राजा की समस्या का समाधान किया तो राजा अति प्रसन्न हो गया और राजा ने वहाँ पे उनको 8 गांव की जमींदारी भेंट स्वरूप दी। वहाँ वंशीली जी जमींदार हो गए। उसके बाद वंशीली जी पिता के संग अपने दिल्ली आ गए और दिल्ली के अंदर 15 वर्ष की अवस्था में आपका विवाह हुआ। 15.5-16 वर्ष की अवस्था में आपको श्री जी ने राधाष्टमी के दिन सपने में दर्शन दिए कि महाराज मैं इस पेड़ के नीचे हूँ। यहाँ पे जामुन का वृक्ष था। अच्छा। उस वृक्ष के नीचे थे श्री जी का विग्रह प्रकट हुआ। अच्छा। और वंशीली जी महाराज ने श्री जी को मंदिर में विराजमान कर नाम दिया लाडली जी। तब से यह स्थान लाडली जी मंदिर के नाम से प्रख्यात है। और ठाकुर किशोरी रमन जी महाराज वापस अपने स्थान ललित कुंज वृंदावन में आज भी विराजमान। आज भी विराजमान।
अच्छा, जैसे पंडित जी, जैसे कि अब यहाँ पर लाडली जी के नाम से जैसे हमारा बरसाना धाम ही है, तो कभी वहाँ के जैसे होते हैं पंडित जी वगैरह या जो भी वहाँ पे जो कार्य करता है वहाँ बरसाना मंदिर से, तो मतलब कभी उनका कोई ऐसा विरोध कि भाई जैसे कि वहाँ है बरसाना तो फिर यहाँ कैसे लाडली जी नहीं नहीं, का ऐसा स्वरूप, कुछ नहीं, ऐसा ऐसा कुछ कोई नहीं रहा, विरोध ही ऐसी कोई ऐसा बात कुछ नहीं? नहीं रहा। बंशीली जी जब श्री जी को विराजमान करा जी और वंशीली जी यहाँ अष्टयाम सेवा करते थे जी। श्री जी की। हम्म। 28 वर्ष की अवस्था में कुछ माता श्री से मतभेद हो गया। अच्छा मतभेद ये था कि पिताजी पधार चुके थे। अच्छा। वंशली जी का सिद्धांत था कि जो कुछ छुपायो सो ही लुटायो। हाँ जी। तो माँ ने विरोध किया कि बेटा अगर तू इतना खर्च करेगा, वो उस समय राधाष्टमी के दिन 2-2, 3-3 हजार सहस्त्र मुद्राएं खर्च करते थे। तो वे सब खर्च खत्म, मंदिर का जो वो है आपका जो आपने जोड़ा हुआ है वो सब खत्म हो जाएगा। दान पुण्य जो तो था। आप इसको ना वो करके आप अपना पैसा सेव करें। आपके में लड़का है, पत्नी है, जी परिवार है, ठाकुर जी है, खर्चा तो होता ही है हर चीज का, होता ही है और बिल्कुल। नौकर चाकर रहते थे यहाँ पे। हाँ जी। तो वंशली जी महाराज ने वो सब कुछ अपनी माता को सौंप दिया और यहाँ से सीधे वृंदावन ललित कुंज चले गए। आपने ललित कुंज के अंदर 3 टाइम श्री जमुना स्नान करते थे, क्योंकि बिल्कुल केसी घाट पे बना हुआ हाँ है जी। ललित कुंज का जो स्थान है। हाँ जी। तो वहाँ इनको ललिता सखी ने दर्शन दिए अच्छा और ललिता सखी से वंशली जी महाराज वहाँ पे दीक्षित हुए। अच्छा। पहली जो इनकी दीक्षा हुई वो अपने पिताश्री से हुई जब जी यज्ञोपवित्र हुआ, हाँ जी। और गुरु दीक्षा हुई इनकी ललिता ललिता सखी से। तो आपने ललिता सखी को संप्रदाय की आचार्य सखी बनाया और उन्हीं के नाम पे संप्रदाय का नाम रखा ललित संप्रदाय। ललित तब से संप्रदाय। संप्रदाय का नाम ललित संप्रदाय। ललित संप्रदाय जी, ये वही है। ये हमारा 3 जगह मंदिर है ललित आपका 3 संप्रदाय के। जगह मंदिर है। ललित संप्रदाय के 3 जगह स्थान है, जी दिल्ली, वृंदावन, जयपुर। जयपुर। जी। ठीक है। अच्छा पंडित जी, कोई ऐसी महत्वता माँ के, कोई माँ ने दर्शन दी हो या कोई ऐसी मनो इच्छा, जैसे यहाँ आए हैं देखिए सबसे बड़ी बात तो भक्त, श्री जी स्वयं प्रकटित है, हाँ नहीं इससे हाँ, बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं जैसे सकती। भक्तों को दर्शन दिए श्री हो जी माँ ने। महाराज ने वंशली जी को स्वप्न में दर्शन दिए और वंशली जी ने विग्रह को प्रकट किया और हाँ विग्रह विराजमान हुआ। भक्त तो देखिए अनगिनत है माँ के। देखिए ऐसा है कि राधा रानी स्वयं प्रकटित है और लोगों को खींचती है अपने आप। ये बिल्कुल आपने सही कहा, माँ खुद स्वयं बुलाती है। हाँ, हाँ तो श्री जी का जो विग्रह है उसके अंदर इतना आकर्षण है आकर्षण कि है, लोग खुद आकर्षित होते आकर्षित हैं। होकर चले जाते हैं। हाँ जो जी एक बार दर्शन करने आता है वो दोबारा वो आता है। दोबारा आता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो श्री जी के विग्रह में इतनी वो है। इतनी हाँ जी हाँ जी, इतनी एनर्जी है, माँ तो साक्षात विराजमान है। जी नहीं जी। बिल्कुल। और कुछ अगर आप बता सकते हैं जो तो हम श्री नहीं जी आप ये जानते, देखिए क्योंकि 302 साल से विराजमान है, हाँ जी तभी से श्री जी की अष्टयाम सेवा चल रही है। हाँ जी। मैं वंशली जी की 7वीं पीढ़ी, मेरा पुत्र 8वीं पीढ़ी है वंशली जी अच्छा महाराज की। अच्छा अच्छा, आपके जो पुत्र होंगे वो 8वीं वो पीढ़ी में 8वीं आते पीढ़ी हैं, है। आप 7वीं पीढ़ी में। मंदिर के आगे जो लकड़ी का ये जो हाँ ये कुंड है उसकी ये भी साहब कोई एक छोटा बताइए। सा कुंड बना हुआ है, करीब 1 फुट गहरा होगा। तो गर्मी के महीने में, जब जेठ के महीने में बहुत गर्मी पड़ती है हाँ जी और हम तो खैर घर में कूलर एसी लगा लेते हैं, हाँ जी। तो उस वक्त श्री जी बाहर जल यात्रा करने आती है इस कुंड के अंदर। अच्छा इसे जल विहार कहा जल जाता है। विहार का और जेठ के महीने में दूज, तीज, पंचमी, अष्टमी, गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी 6 दिन श्री जी जल विहार करती हैं इसके अंदर। चारों तरफ हरे पर्दे लगा दिए जाते हाँ हैं, जी। हरे पत्तों की फूलों की कुंज बनती है, अच्छा मसलिन की पोशाक होती है, पतली पोशाक, पतली पोशाक। और मोगरे का श्रृंगार होता है सारा। श्री जी यहीं स्नान करती हैं, श्री जी यहीं अपने जल विहार करती अपना हैं, जल विहार करती पीछे फुहारे लग जाते हैं हैं। अच्छा और श्री जी उसके अंदर अपना जल में विहार जल करती में हैं। विहार करती हैं। हाँ, जिसके पद है भीजद कुंजन ते दो आवत। अच्छा और यहाँ जैसे कोई उत्सव वगैरह देखिए मंदिर के एकादशी पर। अंदर आपके साल के उस श्री जी के तो नित्य उत्सव है। जी हाँ तो हमारे यहाँ तो श्री जी का आपकी ये क्या कहते हैं इसको, सबसे पहले तो संवत्सर आता है, नया नया साल जब शुरू होता है विक्रमी संवत। उसके बाद आपके ये अक्षय तृतीया आती है। अक्षय तृतीया के बाद अपने फिर श्री जी का पाठ उत्सव आता है, हाँ जी जिस दिन श्री जी विराजमान हुई थी मंदिर विराजमान में। हुई थी। हाँ और जी पाठ उत्सव के बाद फिर जल यात्रा आती है, जल यात्रा के बाद फिर रथ अच्छा यात्रा, जो झूलन। अच्छा जो श्री जी का जैसे आपने कहा जल विहार करती हैं स्नान होता है, तो वो भी एक उत्सव की तरह ही पूरा मनाया जाता उत्सव, पूरा होगा, उत्सव मनाया है जाता ना? है। वो भी उत्सव की शाम तरह को ही 6 मनाया बजे जाता से होगा। रात्रि 9 बजे तक श्री जी जल में विहार करती जल है। में विहार करती हैं, वो भी एक उत्सव की तरह ही होता है फूल सारा। बंगले बनते हैं उसके अंदर। अच्छा फूल बंगले के बाद श्री जी नौका विहार करती हैं। हाँ जी तो बाहर प्रांगण के अंदर पूरा हाँ आप ये समझिए, ये जो बीच का दर है, हाँ जी इस दर में पूरा एक कुंड बनाया जाता है। अच्छा उसके अंदर
जल भरा जाता है, पीले हम्म। पत्तों का श्रृंगार होता है हम्म। और ऐसा लगता है कि जैसे श्री जी बिल्कुल जमुना के तट पे विहार कर रही है। अच्छा अच्छा, पूरी नौका लगती है पूरी आगे श्री नौका जी। बनाई जाती जी। है। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा, विशाख। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के हम्म। दिन श्री जी का पाठोत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष हमने श्री जी का 302वां पाठोत्सव मनाया है। अब जो राधाष्टमी आएगी जी तो 302वें राधाष्टमी हो गई, जो श्री जी का जन्मोत्सव होगा। जी जी जी, ठीक है जी। और आगे अगर कुछ और जानकारी हमें चाहिए होगी तो अगर आप हमें आज्ञा दे तो देखिए हम श्री जी के तो नित्य उत्सव हैं। हाँ जी। श्री जी के नित्य उत्सव है। जैसे संडे को भी है हरियाली तीज का उत्सव। हल्दी भव्य उत्सव रहेगा उस दिन। श्री जी अपने रजत इंडोले में आएंगी और हाँ जी। दूज से आ जाएंगी हमारे यहाँ। तीज तो तीज दूज से, अच्छा, दूध से दूज को श्री जी का सिंधारा होता है, सिंधारा भरा शाम को जाएगा। सिंधारा होगा, हम्म। तीज का उत्सव होगा और ये उत्सव दूज से लेकर पूर्णिमा तक चलेगा। अच्छा। 14 दिन श्री जी शाम को 6 बजे से 9:30 बजे तक अपने रजत इंडोल से दर्शन देंगे सबको। बहुत बहुत मेहरबानी पंडित जी, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें हमारा ये जो दर्शन कराए हैं, आपने आपके शब्दों से ही हमें बहुत एक लगा कि हाँ श्री जी यहाँ प्रकट हैं। तो बस अब जो लोग नहीं जानते हम उनको भी यही दिखाना चाहते हैं और बताना जरूर। चाहते हैं कि जो बरसाना नहीं जा सकते बरसाना धाम, वो यहाँ स्वयं आए श्री जी के दर्शन करें। धन्यवाद पंडित जी आपका बहुत बहुत। भरी भरी धरे सवार, भरी भरी धरे सवार।